संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, जब मनुष्य अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति करता हो, मंदिर और गुरुद्वारे में माथा टेकने भी जाता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ती ही चली जाए, तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाली अमृत कौर अहलूवालिया जी की। अमृत कौर अहलूवालिया जी ने बचपन से ही अपने धर्म में प्रचलित पारंपरिक भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें न तो शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और न ही मानसिक सुख की प्राप्ति हुई। सुख की तलाश में इन्होंने राधा स्वामी जैसे अन्य पंथों के भी दरवाजे खटखटाए, लेकिन अफसोस सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज अमृत कौर अहलूवालिया जी का कहना है कि जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने अमृत कौर अहलूवालिया जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनके जीवन के सारे दुख और परेशानियां छूमंत्र हो गई? आखिर क्यों आज लाखों लोग अन्य धर्म गुरुओं की शरण छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आइए दर्शकों, सुनते हैं अमृत कौर अहलूवालिया जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। जी सत साहिब। जी क्या नाम है आपका? अमृत कौर अहलूवालिया नाम है मेरा। अमृत कौर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं पूना से हूँ, महाराष्ट्र। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 4 जून 2013 को जुड़ी थी संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? देखिए, मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को मैं मानती थी। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे ग्रंथ में, हम उसको मानते थे, लेकिन उसमें जो लिखा है वो मुझे कभी समझ नहीं आया। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमने सुना और उनसे जुड़े, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमें क्या दिखाया है, क्या लिखा है और हमें कैसी भक्ति करनी, वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं ऐसे जुड़ी, मैं कॉलेज का लास्ट ईयर कर रही थी, तब मुझे मेरे हस्बैंड के वहाँ से रिश्ता आया था। तो वो 13 साल से जुड़े हुए संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उन्होंने पहले तो हमें बताया, जब देखने आए, कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। तो ये सुन के मेरा पूरा परिवार शॉक्ड हो गया था, क्योंकि हमने अपने मतलब जब तक के लाइफ में अभी तक कभी नहीं देखा कि दहेज नहीं मांगा है। तो हमारे फैमिली में सबसे बड़ा शौक तो ये था कि क्यों ऐसे। तो हमने सोचा कि लड़के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन जब हमने उनका ज्ञान समझा तो हम बहुत शॉक्ड थे। मेरी बहनें भी हैं, तो उनकी जब शादी हुई थी तो मम्मी डैडी ने बहुत दहेज दिया था। तो मुझे आज भी याद है, मतलब मेरे मम्मी डैडी बहुत ही मतलब कर्जे में जा चुके थे उसके लिए, क्योंकि एक बेटी की शादी करना आज के ज़माने में बहुत छोटी बात नहीं है। वो बहुत माँ बाप को पता है और उनके परिवार को पता है वो कितनी बड़ी बात होती है। तो मेरे शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया। मैंने जो जोड़ा भी पहना था वो मुझे मेरे ससुराल से आया था, ना उन्होंने कोई मांग रखी, ना 1 रुपए का भी मैंने दहेज दिया। आप क्या कारण मानते हैं कि उन्होंने आपसे दहेज की मांग नहीं की, बगैर दहेज की आपकी शादी हुई? ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही निर्मल ज्ञान है, जिन्होंने हमारे समाज को बताने की कोशिश की और हमारे भक्तों को बताया कि बेटी को बेटी बनाकर ही लाना है, बहू बनाकर नहीं। तो ये दहेज प्रथा इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बंद की है। समाज सुधार में यदि बात की जाए किसी भी संत की या महंत की, तो संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले नाम आता है, क्योंकि आज जो नशा हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहा है उस पर संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल ब्रेक लगा दिया है और बहुत सारे लाखों लोगों का नशा उन्होंने छुड़वा दिया है। आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ है? आपके परिवार में कोई ऐसा अनुभव हो कि संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार में किसी व्यक्ति का नशा छुड़वाया हो? सबसे बड़ा लाभ परमात्मा ने जैसे ही नाम लिया ये दिया। मेरे माता पिता और मैं और मेरे चाचा चाची, हम लोग ये राधा स्वामी से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर सत्संग में जाते थे, लेकिन कोई ज्ञान नहीं था।
मतलब मैं जाती थी लेकिन मुझे वहाँ का ज्ञान नहीं समझ आता था कि क्या ज्ञान देना चाहते हैं वो। वहाँ पर बताया जाता था कि आप परमात्मा आपको परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं, फिर उसके बाद में आपको परीक्षा देनी है, शरीर चेंज का आना है। मतलब ये इसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस था मेरे लिए ज्ञान। तो मेरे डैडी फिर भी नशा करते थे, वहाँ पर बताया जाता था नशा नहीं करो, लेकिन मेरे डैडी ने नहीं छोड़ा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से हम जुड़े, वो दिन और आज का दिन है, हमें भक्ति ये नाम दीक्षा लेकर आज 4 साल हो चुके हैं पूरे। मेरे डैडी ने फिर से कभी सिगरेट की तरफ या शराब की तरफ देखा भी नहीं है। आखिर लोग जब दूसरे पंथों में होते हैं, दूसरे संतों से जब उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी होती है, तो इन मर्यादाओं का पालन वो क्यों नहीं करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा लेते हैं तो वो सब नशा छोड़ देते हैं नाम दीक्षा लेते ही, और दहेज लेना भी बंद कर देते हैं। ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, और जो इनका ज्ञान है ये निर्मल ज्ञान है और शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो जैसे इस ज्ञान को हम समझते हैं, विद प्रूफ्स देखते हैं, हमें तुरंत हमारी आत्मा को पता चलता है कि ये ज्ञान जो है ये निर्मल है, और ये ज्ञान 100% प्योर ज्ञान है। ये ज्ञान हमें और कहीं नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके इस भक्ति को करके मोक्ष प्राप्ति का है। अभी जैसे मैं कॉलेज लाइफ में थी, तो जो कॉलेज लाइफ है, एजुकेशन, यंगस्टर्स ओनली नोज द वर्ड इज एंजॉयमेंट, दे डोंट नो भक्ति। तो यंगस्टर्स को होता है कि भक्ति की एक एज होती है, जो कि बहुत ही गलत है। मैंने अपने जीवन के 23 साल वेस्ट किए हैं, तो मैं जानती हूँ कि भक्ति में आने के बाद भी मैं आज पछताती हूँ कि मैंने अपने 23 साल क्यों वेस्ट किए, मुझे परमात्मा जल्दी क्यों नहीं मिले। फिर भी नो अदर देन लेस परमात्मा मुझे मिल गए, और आज मैंने जो अपना कॉलेज के बाद की जो लाइफ है, परमात्मा ने इतने अच्छे से, क्योंकि एक लड़की की हमेशा अरमान होते कि हस्बैंड उनको जो शराब ना पिए, जो उनके साथ मारपीट ना करे, और जो उनका ख्याल रखे, ऐसा होने चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, जो भगत है, वो बिल्कुल भी शराब, मांस, तंबाकू जैसे चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते, देखते भी नहीं हैं। तो एक लड़की के लिए और क्या चाहिए? आज हमारे कॉलेज में हम देखते हैं ड्रग्स, कोकेन, सिगरेट, डिस्को जाना, पब्स जाना, यही फैशन में है। तो एक्चुअली मैं यंगस्टर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ बहुत थोड़ी है, हमें इस लाइफ में जितना जल्दी हो सके भक्ति करके जुड़ना है, वो भी सही भक्ति करके जुड़ना है। जब हम भक्ति करेंगे तब परमात्मा हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे और हमें मोक्ष मिलेगा। बिना भक्ति के कोई भी मार्ग में मोक्ष नहीं है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, खासकर उन युवाओं को जो आज के दिन इस भौतिकता के युग में आध्यात्मिक मार्ग से दूर हो गए हैं? जी, मैं उनको यंगस्टर्स को, सारे यंगस्टर्स को एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखिए, भक्ति की कोई एज नहीं होती। जब भी परमात्मा मिले, सच्चा ज्ञान मिले, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, वी शुड जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। आज हम जब देखते हैं यंगस्टर्स को कि कब मौत हो जाए, ना जाने काल की कर डारे, किस विधि पलट जाए पासावे, जिन्हां दे सिर ते मौत खड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। ये गुरु नानक जी ने बताया था कि मौत तो कभी भी आ सकती है। तो हम इस संसार में जहाँ इतने दुख है, वहाँ क्या खुशी मना रहे, किस बात की? क्योंकि जाना तो एक दिन है ही, ये निश्चित है। दिस इज ट्रू फैक्ट कि हमें मौत आनी है। बिना भक्ति करके जाने से तो बेटर है कि हम भक्ति करके जाए। भगत समाज से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज उनका ज्ञान जो है शास्त्रों के अनुसार है एंड विद प्रूफ से। अगर मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैंने BCA किया हुआ है, एंड मैंने देखा है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान बताया, उनको मैच किया है, और उसके बाद ही मैंने इस ज्ञान को लिया है। और ये ज्ञान एकदम सच्चा ज्ञान है, हमारे शास्त्र के अनुसार है, इसमें से कुछ भी बाहर का ज्ञान नहीं है। तो हमारे यंगस्टर्स को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके आप इस ज्ञान से जुड़े, परमात्मा के लाभ उठाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो इसका मतलब बॉडी तो है उस भगवान की, और उसका सप्रश्न नाम लिखा है, वो कबीर मनीषी, वो कबीर देव है, सर्वज्ञ है। मनीषी माने सर्वज्ञ, और स्वयंभू है, स्वयं ही बनता, उसका कोई जनक नहीं है। स्वयंभू माने जिसका कोई जनक ना हो, स्वयं ही बना हुआ हो। ऐसे ये वेद के अनुवाद करता भरमीत है, भगवान को निराकार बताते हैं, उसमें सपट साकार लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 को
ये मुसलमान प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी भी कैसे अनुवाद करता है कि उसका जिस्म नहीं है, बॉडीलेस है भगवान, तो इन्हें खाक पता है। आगे 40वें अध्याय के मंत्र नंबर 9 का अनुवाद गलत करते हैं। ये संभूति का अर्थ है जो उत्पन्न होता है, असंभूति जो उत्पन्न नहीं होता है। इसका निष्कर्ष निकाला है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में क्या स्पष्ट किया है कि वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो संभवात कहता है भगवान के विषय में। संभवात माने वो जन्म लेता है जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में, और कुछ उसको असंभवात कहते हैं, यानी वो कभी जन्म लेता ही नहीं। तो उसने स्पष्ट किया है कि वो भगवान कैसा है, वो जन्म नहीं लेता, वो मानते हैं वो निराकार है। तो उसमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो राम कृष्ण के रूप में अवतरित होता है या नहीं होता है, वो अजन्मा है या जन्मा है, उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे धीराणाम, उनसे पूछो। तो इससे भी स्पष्ट हो गया कि वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता है, और अन्य जो होली बुक मानी जाती हैं तौरात, जबूर और इंजील, उनका ज्ञानदाता भी यही है। ये तो ऑप्शन छोड़ दिया इसने कि वो परमात्मा तो कोई और है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ और तौरात के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में ये बताई किसने? ये इसी ने बताई, गीता ज्ञानदाता ने, कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, उसने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। तो भगवान भी तो मनुष्य जैसा हो गया, निराकार है, साकार है वो। और फिर उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया उसने कि परमात्मा ने तो किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दे रखा उस अल्लाह अकबर ने। उसके आगे यदि बाइबल में या तौरात में या जबूर में या इंजिल के अंदर या कुरान शरीफ में यदि मांस खाने का आदेश है, वो अल्लाह अकबर का नहीं है, वो तो अन्य देव का है। अन्य देव की आज्ञा पालन करने से परमात्मा का विधान खंड हो जाता है, वो दोषी होता, दंडित होता, तो वो नहीं आपने करना चाहिए। तो उसी ज्ञानदाता ने ये 4 किताब बोली, कौन कौन सी? तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। जब उसने प्रथम जो पुराना नियम है उसको तौरात बोलते हैं, उसमें ज्ञान दे दिया कि पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रची 6 दिन में, 7वां दिन तख्त पर बैठ गया, उसने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया और किसी को भी जीव जंतुओं को भी मांस खाने का आदेश नहीं, उसने भरपूर कर रखा है इस पृथ्वी पर। वो खाने योग्य पदार्थ बहुत दे रखे, वो खाओ। तो उसको बार बार रिवाइज करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसका जो ज्ञान देना था फर्स्ट पुराने नियम में दे दिया। और पुण्यात्मा जो प्रसंग चल रहा है कि वेद ज्ञान दाता भी वही है और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी वही है। पुस्तक जो तौरात, जबूर, इंजिल, उनका ज्ञान दाता भी वही है। कौन? ब्रह्म है। ये इनकम्प्लीट गॉड है, ये डम्मी गॉड है। डम्मी गॉड माने अधूरा, अधूरा गॉड है। एक डम्मी का दूसरा तो होता है, जैसे एक मोबाइल बना देते हैं नकली सा, वो यूजफुल नहीं होता, दिखे वैसा ही, ऐसा समझ लो। तो जो कंप्लीट गॉड है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा है, वो इनसे अन्य है। उसकी जानकारी ना वेदों में, ना गीता में, और न ही उन 4 पुस्तकों में, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान में। तो वो किस में है? जो परमात्मा ने स्वयं आकर के सतलोक से, अपने निज स्थान से, ऊपर के लोक से सह शरीर आके और यहाँ जिंदा महात्मा का रूप बना के या एक शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़ा होकर लीला करके वो तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है। वो है वो तत्व ज्ञान कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, उसको सूक्ष्म वेद भी कहते। तो वो ज्ञान पूरे विश्व में यदि है तो इस दास के पास है।
और किसी के पास है नहीं, चाहे इसको अभिमान समझ लो और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लेना। आपको एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा जो दास वचन बोल रहा है। अभिमान नहीं कर रहा, सच्चाई बताने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि आप अज्ञान से रंगे पड़े हो। और इतनी बार नहीं समझाया जाएगा तो रंग उतरे नहीं आपका। आपके पास अपने अपने धर्मों के सदग्रंथ हैं, अपने सदग्रंथों को स्वयं देखो। इन लोगों की दंत कथा वर्तमान के धर्म गुरुओं पर आश्रित ना रहो। जो उनकी सच्ची बात है वो ठीक है, और जो गलत है उसको अपने सदग्रंथों से तुलना करके ठीक ग्रहण करो। उनके पास भक्ति नहीं है। अब जैसे कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे दिया गया, हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के विवश करके उसका बुरा हाल करके तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो ऐसे दिया गया है, तो उसको जब इतना भयभीत कर दिया गया तो उसको कुछ भी बता दो तो फिर वैसे ही बोलेगा। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। देखिएगा, पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी। अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजीबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 8181, सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, D 307 दावत नगर, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, ऐसे ऐसे। और ये कहां से मुद्रित है? मुद्रक है HS ऑफसेट प्रिंट्स, नई दिल्ली 2। अब इसमें आपको दिखाते हैं 67 पृष्ठ से शुरू करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालगिरह करीब आई। अब आप पर वह हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी आरजू में आप जी रहे थे। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को सच्चे सौपन दिखने शुरू हुए, उनसे आप पर हकीकत खुल गई। अब देखेंगे 68 पर 68 पृष्ठ पर। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद गुफा में आराम कर रहे थे और सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फरमाया हजरत मोहम्मद ने कि मुझे पढ़ना नहीं आता। पुण्यात्मा, ऐसे डरा धमका के कैसा ही कुछ भी ज्ञान दे दो वही मानना पड़े। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को जब वो सीधे हाथों नहीं मान रहा था, ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, विकराल रूप अपना। उससे सारा कापन लग गया अर्जुन जैसा योद्धा। और फिर उसने जो कहा वो सारी मान ली इसने, वही तरीका इसने अपनाया। ये देखिएगा, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आप सल्लल्लाहु ने अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है दोबारा और शरीर को
भींच रहा है, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप सलल को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद बोला क्या पढ़ूं? अब फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। कुरान, ये कुरान की कोई आयत है। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे अभी मुझे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन्न का असर है और जिस बात का डर था वही सच साबित होकर रही। आप सल्लल्लाहु पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो स्वप्न दिखाई दिया वह तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज की तलाश थी वह खुल कर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद चौंक पड़े। घबरा कर सिर ऊपर उठाया तो देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। आप सल्लल्लाहु की घबराहट और बढ़ी। डर से रोंगटे खड़े हो गए। भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ। यह सूरत आंखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़े या पीछे हटे, नजर नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। फरिश्ता चला गया। आप हजरत मोहम्मद अपनी पत्नी खदीजा के पास आए। भय से कांपते हुए और पसीने में डूबे हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। खदीजा, मुझे क्या हुआ? तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। बीबी खदीजा बहुत समझदार थी। ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को इज्जत की नजर से देखा और बोली, चाचा के लाडले खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, अमानतों में खानत नहीं करते, निर्धनों को, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, मेहमान की खातिर आदि। भला आप को कैसे बर्बाद होने देगा? खदीजा की इन बातों से आपको बड़ी तसल्ली हुई। हजरत मोहम्मद को बेचैनी दूर हुई। मुखड़ा खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु ने इस तसल्ली पर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर सो गए। बीबी खदीजा ने आप सल्लल्लाहु की बातों पर विचार किया तो बड़ी खुश हुई, किंतु साथ ही साथ कुछ डरी भी। आप काबा का तवाफ करने चले। रास्ते में बरका मिल गए। देखते ही आपसे बोले, भतीजे तुमने क्या देखा है? आपने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ऐसे ऐसे। अब कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं,
कि कुरान शरीफ का ज्ञान इस प्रकार इस काल भगवान ने, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। और पूरे मुसलमान धर्म के भाइयों का, मुसलमानों का कहना है कि जो भी ज्ञान, जैसे भी वचन कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने जो भी शब्द कहे एज इट इज, बगैर किसी बदले कमी बेसी के, फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद तक पहुंचाए। चाहे वो आकाशवाणी के माध्यम से, चाहे ऐसे सीधा आकर के, या उसके अंदर सीधा टेलीग्राफिकली उसमें भर दिए, फिर वो बोलने लायक गया, जैसे भी। तो इसे दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि इस प्रकार कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के यो कुरान का ज्ञान बताया। और इतना डरा हुआ आदमी एकदम अचानक को फरिश्ता आ जावे तो बड़े बड़े का कलेजा हिल जाए। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त है। और उसने जो भी आदेश दिया हजरत मोहम्मद जी ने आगे उसी तरह बोलते रहे, बताते रहे। अब इसे बखेड़ा खड़ा हुआ कैसे? एक विचारण ये विषय है, हजरत मोहम्मद जी जब गर्भ में थे उनके पिता की मृत्यु होगी, और जब वो 6 वर्ष के हुए उनकी मां की मृत्यु होगी। कहने का भाव ये है कि कितना अच्छा करैक्टर था उन व्यक्तियों का कि उनकी मां ने प्रथम पुत्र के ही गर्भ रहते उसके पति की मृत्यु होने के पश्चात भी अन्य किसी पुरुष को ग्रहण नहीं किया और किसी से निकाह नहीं किया, ब्याह नहीं किया। तो कितनी गुड करैक्टर की माई थी वो। अपने बच्चे के लिए किसको पालूं पोसूंगी, बड़ा कर दूंगी, पता नहीं दूसरा आदमी कैसे रखेगा मेरी प्यारी आत्मा को, तो उसने कभी नहीं ये ग्रहण किया। और हजरत मोहम्मद जी ने 11 ब्याह करे, फिर 10 विधवा, 1 कंवारी। खदीजा की मृत्यु होगी 65 साल की उम्र में। उस समय हजरत मोहम्मद की आयु थी 50 वर्ष की। 50 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद जी ने 1 कंवारी लड़की से, 1 विधवा से विवाह किया। लड़की वो इतनी छोटी थी, बहुत कम, 11 वर्ष की, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। और फिर आगे 9 औरतों से, विधवाओं से और विवाह किया। तो कहने का भाव ये, दास ये नहीं कहना चाहता कि हजरत मोहम्मद ने गलत किया। ये हजरत मोहम्मद का तो इसमें रोला खत्म हो गया। इसने तो जो भी उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता इस काल भगवान ने जैसा भी उसको आदेश दिया, विवश किया, उसने वो ही काम कर लिया। तो पुण्यात्माओं, हमने पुनः हटना पड़ेगा इन सभी सदग्रंथ जो हम आज तक पढ़ते रहे। आप जी ने इनके साथ साथ इस अध्यात्म ज्ञान का निर्णय करने के लिए उस सूक्ष्म वेद को भी साथ में जानना पड़ेगा, तत्व ज्ञान को, जो ना कुरान शरीफ में है, जो न तौरात में है, न जबूर में, ना इंजिल में, और ना ही श्रीमद् भगवत गीता में, ना पुराणों में। तो मतलब है पुराण तो इस ब्रह्म के दिए हुए भी नहीं है, तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है। और कुछ अन्य ऋषियों ने अपना मिक्स करके उसमें फरिश्तों का, देवताओं का वो अलग से 18 उसके भाग कर लिए। वो तत्व ज्ञान इस दास के पास है, आओ और ग्रहण करो, इतनी सी बात है। हजरत मोहम्मद जी का जो प्रथम विवाह हुआ था, एक खदीजा नाम की स्त्री थी, औरत थी, बहन थी। वो 2 बार पहले विधवा हो चुकी थी। वो 40 वर्ष की थी उस समय, हजरत मोहम्मद जी 25 वर्ष के थे। देखिएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री आपके रूबरू होनी चाहिए तभी पता चलेगा। ये 46 पृष्ठ पे वही जीवनी हजरत मोहम्मद। खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। यह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे ब्याही थी। ये विधवा हो चुकी थी। वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। अब हम कहते हैं 51 पे। ये वैसे नावल की तरह लिखा हुआ है, इसको लेखक ने थोड़ा अपने हिसाब से सुधारा है।
51 पृष्ठ पर आगे, यह मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। यह वह नौजवान है कि कुरैश में इस जैसा कोई नहीं है। हाँ, माल इसके पास कम है, लेकिन माल को तो चलती फिरती छांव है। मोहम्मद मेरा संबंधी है, यह तुम सब जानते हो। वह खुलैविद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है। इस तरह मुबारक काम पूरा हुआ और कुरैश की सबसे बाइज्जत औरत कुरैश के अमीन के घर में आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीने 10 दिन की थी और बीबी खदीजा 40 साल की थी। अब 52 पे, खदीजा के साथ आपकी जिंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण जिंदगी थी। अब देखो, अब 64 पृष्ठ पर पढ़िएगा। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर, वह सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया और बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, ज़नैब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब पुण्यात्माओं, अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी, पैगंबर, देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद 1 नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसके ऊपर ईमान लाया, और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। उसके इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता। वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सतर का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताइए कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी।
मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता, गीता ज्ञान दाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी, यहाँ शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहां शांति कहा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती। या तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो हैं वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूं, और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम भारत के अंदर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान दाता की भक्ति करते करते हजरत मोहम्मद के ऊपर कैर टूट गए। जिस व्यक्ति के 3 पुत्र और तीनों मर जाए तो खाक शांति उसको, चाहे राष्ट्रपति बना दे उसने, उसका कलेजा हिलता रहेगा सदा, और इसी गम में मर जाएगा वो व्यक्ति, ज्यादा जीवित भी नहीं रह सकता, इतना खोखला हो जाता अंदर से। और पुण्यात्मा इस परमात्मा की भक्ति करने वाले का पूरी सच्ची श्रद्धा से नियमित रहने से ये कष्ट नहीं आ सकते। अगर ऐसे कष्ट आते हैं तो धिक्कार ऐसी भक्ति को, वो भक्ति ही नहीं और वो भगवान भी नहीं है जिसकी आप पूजा कर रहे हो। और आगे हजरत मोहम्मद की फिर मृत्यु कैसे हुई वो थोड़ी सी झलक और दिखा देते हैं। पहले थोड़ा सा इनका जो इसने और विवाह किए वो दिखाता हूं। जब हजरत मोहम्मद जी 50 वर्ष के हुए तो खदीजा जो इनकी पत्नी पहले जो 40 वर्ष की थी, जब ये 25 वर्ष के थे, हजरत मोहम्मद 50 वर्ष के हुए, खदीजा इनकी पत्नी 65 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त होगी। और उसकी मृत्यु के 1 आध वर्ष के बाद किसी माई ने आकर कहा कि आप विवाह कर लो। अब उसकी थोड़ी डिटेल इसमें इनके जीवन चरित्र से दिखाऊंगा, अच्छा लगेगा। ये वही पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिएगा, ये वही है। यहां भी देखिएगा, ये वही है जो अभी आपको, ये इन्हीं की मुसलमान भाइयों की छापी हुई है और इन्हीं की यहां से ये मुद्रित है। अब इसके हम यहां देखिएगा, हम 149 से शुरू करते हैं। यहां से पढ़ेंगे 149 से यहां। ये हुकैम की बेटी और उस्मान बिन मजून रजिस की बीबी थी, बोली आप शादी क्यों नहीं कर लेते। हजरत मोहम्मद से बोली कि आप अल्लाह के रसूल कुरैश के जुल्म व सितम का निशाना बने हुए हैं। वे अपनी जुबानों के तीरों से आपके जिगर को छालनी कर रहे हैं। ये आप सोचकर सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बेकरार हो जाते हैं।
अब कहने का भाव है कि हजरत खदीजा की जुदाई का गम और कुरैश की बदसलूकी का रंज, यानी खदीजा मर चुकी थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो अगर आप 22 सालों तक भक्ति करते रहे लेकिन आपको लाभ की जगह केवल हानि और अशांति मिले। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी अंबाला हरियाणा के रहने वाले बलविंदर सिंह जी की। बलविंदर जी सिख धर्म से ताल्लुकात रखते हैं और इन्होंने 22 सालों तक राधा स्वामी पंथ द्वारा बताई गई भक्ति साधना की, लेकिन फिर भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज बलविंदर सिंह जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर बलविंदर सिंह जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया, और बलविंदर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो मंत्र जाप गुरु नानक देव जी किया करते थे, उस मंत्र का ज्ञान तो मुझे अब हुआ है। सुनते हैं बलविंदर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बलविंदर सिंह दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं अंबाला से हूँ जी, अंबाला डिफेंस कॉलोनी से जी। आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं, नायब सूबेदार रैंक से जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने जी 2018 में ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? हाँ जी, पहले हम सिख धर्म से होते हुए हम गुरुद्वारे में जाते थे और गुरुद्वारा में जो पाठ पूजा है वो करते थे। सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ और 5 बाणियों का पाठ सुबह स्नान करके हम पाठ करते थे। तो उसके बाद बीच में एक और दौर आया कि एक राधा स्वामी मत चला, तो राधा स्वामी के सत्संग होते थे, उसमें भी हम गुरबानी से प्यार करते हुए वहाँ पे भी गुरबानी का विचार होता था, तो हम विचार सुनने के लिए जाते थे। तो वहाँ से प्रभावित हो के हम ब्यास गए और वहाँ पे देखा, संगत देखी, बहुत बड़ी संगत देखी मात्रा में, तो वहाँ सत्संग अच्छा लगा, वहाँ से नाम लिया। तो वहाँ पे नाम लेने के बाद हम लगभग 22 साल वहाँ पे चलते रहे, लेकिन कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था। ये नहीं पता चल रहा था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, क्या है, कैसे लाभ देता है। तो वहाँ पे दुख भी आ रहे थे, सुख भी आ रहे थे। तो वहाँ ये बात बताई जाती थी भी दुख तो आएंगे और सहन करने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं, उन चीज़ों को अपना गुरुजी छुटवा रहे हैं। और जो हमें एक सबसे बड़ा जो लाभ है, हमारे शास्त्र विधि से भक्ति गुरु जी बता रहे हैं। जिन श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है उसको आर्थिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ नहीं होता। जो शास्त्र विधि से भक्ति करेगा उसको ये लाभ होंगे। और हमारा सारा समाज शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है, शास्त्र विधि से भक्ति नहीं कर रहा। एक सिर्फ संत रामपाल जी ही एक ऐसे संत हैं जो कि शास्त्र विधि से बता रहे हैं और हमारे ग्रंथों से प्रमाण देकर बता रहे हैं। और हमें सभी को, सभी धर्मों के लोगों को हमें इस चीज़ के लिए हमें टटोलना चाहिए, देखना चाहिए, हमें ग्रंथों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और सभी ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। तब हम इस रास्ते पे चल पाएंगे भक्ति के असली मार्ग पर। जैसा कि श्री नानक जी को नदी पर जिंदा बाबा मिले थे, तो आज बताइए वो कौन थे? इसके विषय में जो बई नदी पे 3 दिन डुबकी लगाई रहे गुरु नानक देव जी, तो जिंदा के रूप में जो है गुरु नानक देव जी को कबीर जी मिले, जो कि पाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है। ये जो है पाई बाले वाली जन्म साखी है सबसे बड़ी, और इसमें पेज है 299। इसमें लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी ने, इसमें लिखा हुआ है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜਿੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜਲ ਆਰ ਪਾਉਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਨ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਈਂ ਬਾਬਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹੋਰਸ
ताई बाबा नहीं आखना। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦ ਗਏ ਸੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਸੀ तब मर्दाना असी 3 दिन उस पास रहे सी। तो अभी यहाँ पे बताना होगा कि वो जिंदा कौन था। ये है कबीर सागर, ये कबीर सागर है। अभी ऐसी इहदे च देखांगे कि भी जिंदा कौन है। ये जो कबीर सागर है संत रामपाल जी द्वारा निचोड़ है कबीर सागर से, और वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि श्री नानक देव जी को प्रभु मिले, परमात्मा मिले, अथ नानक शाह जी की कथा चुपाई, नानक शाह कीन तप भारी, तब सब विद ब्यो ज्ञान अधिकारी, भक्ति भावता को लिखी आए पाया, तापर सतगुरु कीनी दाया, जिंदा रूप धर्यो हम जाई। कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने जिंदा रूप धरा, जिंदा रूप पंजाब देश चले आई, अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा, सुन के अमर लोक की बाणी, जान परा निज समर्थ ज्ञानी। तो यहाँ साबित होता है इस जो कबीर सागर से जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित निचोड़ निकाला हुआ कबीर सागर से, तो इसमें साबित हुआ है कि जो जिंदा थे वो कबीर जी थे। और जो है यहाँ ये भी लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं इसको, गुरु नानक देव जी ने पहले 60,000 जन्म लिए, तब इनको जब जिंदा रूप में बई नदी में मिले और इनको ज्ञान दिया, और ये भी बताया कि मैं काशी में भी रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ। तो गुरु नानक देव जी की जो पहली उदासी है वो काशी की थी। आप इस चीज़ को मैं सिख भाइयों से ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि पहली उदासी चेक कर लेना कि पहली उदासी गुरु नानक देव जी की काशी जी की थी, और कबीर जी से जाके मिले थे। फिर इन्होंने प्रचार करना शुरू किया था और लोगों ने उस प्रचार को माना नहीं, गुरु नानक जी को तंग किया इस प्रचार की भी, ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है वह सिख धर्म के जितने भी पवित्र सदग्रंथ हैं, जो आपने दिखाए कि जो जिंदा बाबा मिले थे वह कबीर जी स्वयं थे। तो जो श्रद्धालु सिख धर्म से अभी संबंधित हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ ज्ञान को अच्छी तरह से समझें, जबकि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है 721 पन्ने पे, एक अर्ज गुस्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवदिगार। और पाई बाले वाली सब तो बड़ी जन्म साखी में भी लिखा हुआ है, जब रुकन दिन से बात हुई तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है भी सुन रुकन दिन सच्चा सुन जवाब, खालक आदम सिरजिया आलम वड्डा कबीर, और सिर पीरां दा पीर सजदे करे खुदाए नू आलम वड्डा कबीर। तो संत रामपाल जी सीधे सीधे हमें ये बता रहे हैं कि जो कबीर जी हैं पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, और गुरु नानक देव जी भी उन्हीं के शरण में आए थे, जो बई नदी में डुबकी लगाए और 3 दिन वहाँ सतलोक में कबीर जी के पास रहे। और फिर वहाँ से कबीर जी ने बताया था कि भी मैं जो है काशी में भी रहता हूँ। तो पहली उदासी गुरु नानक देव जी काशी। सिख भाइयों से प्रार्थना है कि ज्ञान को समझें और सही मार्ग को अपनाएं। परमात्मा की भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन ठीक ढंग से की जाए। इसी बीच हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो डेरा ब्यास दादा स्वामी पंथ से लाखों करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं। उनका जो विश्वास, जो उनकी आस्था है वह उनके प्रति एकदम अटूट है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि करीबन 22 साल से आप उनसे जुड़े रहे, डेरा ब्यास से कोई आपको आर्थिक और मानसिक कोई भी विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो उन भाइयों, उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं? मैं सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि जो भी और जगह पे जुड़े हुए हैं, संतों से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा शास्त्रों को जान लें, अपने शास्त्रों को जान ले भी शास्त्र हमारे क्या कह रहे हैं। वो संत रामपाल जी सत्संग सुनाते हैं, उनके ऊपर गौर कीजिए, उनको सुनिए। भक्ति तो हमने सभी ने ही करनी है, और शास्त्र विधि से भक्ति करेंगे तो लाभ होंगे। और मैं कोई किसी संत की तरफदारी नहीं कर रहा, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सच्चाई को बता रहा हूँ। अगर समझ में आती है तो ठीक है, लाभ होंगे।
लाभ ये है कि यहाँ पे भक्तों को बहुत सारे लाभ हुए हैं, मेरे सामने आए हैं, लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं, यहाँ पे बीमारियाँ ठीक हुई हैं, बहुत सारे लाभ हुए हैं। मेरे खुद घर में कलह कलेश बनी रहती थी, अभी शांति है, मैं आराम से भक्ति कर रहा हूँ। मेरे खुद 2 बच्चों की जो है रमैनी हुई है, कोई खर्चा नहीं लगा। जबकि लोग इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके बेईमानी से, धोखाधड़ी से या कैसे भी मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, 1-2 दिन में ब्याह शादियों में लगा देते हैं, और नशा पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ यूज होती हैं। तो उन सभी से संत रामपाल जी हमें दूर करते हैं और हमारी बुराइयों को हटा के सच्ची भक्ति, सच्चा मार्ग दे रहे हैं, और समाज में जो है एक अच्छा माहौल पैदा हो रहा है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, यदि वह संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? टीवी के ऊपर जो पट्टी चलती है उसके ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से संपर्क करके आप संत रामपाल जी से जुड़ सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।